स्वाभाविक लीन रहते थे, ओंकार मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन कबीर परमेश्वर जो काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, काशी में आए हुए थे जुलाहा रूप में, वो कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, क्योंकि ये ऐसे ही मिलते हैं जिन संतों को मिलते हैं। और सुबह सुबह जब गुरु नानक देव जी बेई नदी के ऊपर बैठे हुए थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर कबीर साहब वहां पहुंच गए और जाकर के राम राम कहा, यानी संबोधन किया प्यार के साथ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आओ बैठो भगत जी, कहां से आए, कौन हो तुम? कबीर साहब ने कहा कि मैं काशी में रहता हूं, एक छोटी जाति का जुलाहा हूं, धानक हूं, मैं धानक का काम करता हूं और कबीर मेरा नाम है। हे महात्मा जी, मैं बहुत दूर दूर तक घूम लिया हूं और आपकी सूरत को देखते मेरा हृदय गदगद हो गया है। मुझे लग रहा है कि यदि आप जो आप भक्ति कर रहे हो वो बहुत श्रेष्ठ है। मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे अभी तक सत्य मार्ग नहीं मिला। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि भगत जी आप कहां कहां गए हो, आपने कोई गुरु भी बनाया है क्या? गुरु नानक देव जी ने कहा जी। कबीर साहब ने कहा हाँ जी, मैंने पंडित रामानंद जी को गुरु धारण किया हुआ है। काशी के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए वेदों के ज्ञाता, बहुत अच्छे बहुचर्चित महात्मा है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा विश्वास, मेरा शंका समाधान नहीं हो पाया। गुरु अवश्य बना रखे, लेकिन मेरा अभी तक आत्म शांति नहीं हुई, मुझे ज्ञान पूर्ण नहीं लग रहा। तब गुरु नानक देव जी ने यही बताया कि एक निरंकार परमात्मा है जो गीता जी के वो श्लोक सुनाए। तब कबीर साहब ने कहा कि महात्मा जी मेरी बातों का गिल्ला मत मानना, मैं एक बहुत दुखी प्राणी हूं, भक्ति की तलाश में भरम भटक रहा हूं, अभी तक रास्ता नहीं मिल पाया मुझे। मैं आपसे कुछ शंका समाधान चाहूंगा, फिर आपको मैं गुरु बनाऊंगा। कबीर साहब ने पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि एक परमात्मा निराकार है और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो रास्ता बताया एक ओम नाम के जापते और स्वर्ग प्राप्ति का, हे महात्मा जी, हे गुरुदेव, कबीर साहब कह रहे हैं गुरु नानक देव को, हे गुरुदेव, हम वहां कितने दिन रह पाएंगे स्वर्ग के अंदर? अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो तो जैसे भी अपनी कमाई होगी भक्ति की, जैसे पुण्य होंगे, जैसे हमारे सिमरण होगा, जैसे धर्म हमने किए होंगे, यज्ञ हवन किए होंगे, उसका कुछ समय निर्धारित होता है, फिर स्वर्ग में उतने समय रह सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे स्वामी जी? कबीर साहब पूछ रहे हैं, बाबा नानक जी थे। तब श्री नानक जी कहने लगे, वो तो फिर आगे जिसके जैसे संस्कार होंगे वहीं पर हो सकता मनुष्य जन्म भी हो सके 84 लाख जोनियों में भी जाना पड़ जावे, हो सके नरक भी भोगना पड़े, हो सकता है नरक भी भोगना पड़ जावे। ये तो प्रभु के ऊपर है, वो उसके न्याय के ऊपर निर्भर करता है और यहाँ पर कर्मों का ही भोग जीव को भोगना पड़ता है।